जब भी हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें उसका शोल्डर की कटिंग कैसे करना है, आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, गले का फैलाव कितना लेना है, गले का डीप कितना लेना है, उसकी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से बोट नेक ब्लाउज हमारा सही तरीके से नहीं बनता। तो आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को मैं 36 साइज बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, साथ ही इसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आप वीडियो को समझ नहीं सकते। सबसे पहले मैं ब्लाउज के मेजरमेंट में आऊँगा। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, शोल्डर इसका 15 इंच है। देखिए, अगर क्लाइंट ने हमें बोट नेक ब्लाउज का नाप दिया हुआ है तो हम उससे शोल्डर ले सकते हैं, लेकिन अगर डीप नेक ब्लाउज का हमको नाप दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हमें क्लाइंट का बॉडी नाप लेना रहेगा। किस चीज़ का? शोल्डर का। तो मैंने इसका शोल्डर का नाप लिया हूँ, 15 इंच है वो। और ये जो नाप है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। तो शोल्डर इसका 15 इंच है, सीना 36 इंच है, सीना यानी कि अपर चेस्ट, और फुल बस्ट ये है 38 इंच, यानी कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क है दोस्तों। और कमर है ये 28 इंच। गले का डीप हमें कैसे लेना है मैं अभी आपको अपने वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें। सबसे पहले मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्ट की कटिंग करूंगा। देखिए, पहले आपको समझना है कि बोट नेक आमतौर पे किस टाइप के ब्लाउज में बनाना चाहिए। देखिए, कटोरी वाले में आप भूल कर भी बोट नेक ब्लाउज मत बनाइए। या तो आप प्रिंसेस कट में बनाइए, या तो सिंगल डॉट में, या फिर 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में, या फिर 4 टक्स सादा ब्लाउज में, या फिर आप पफ वाला यानी पैडेड ब्लाउज भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज में बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। ध्यान रखना है कि कटोरी वाले को छोड़ के आप किसी भी टाइप के ब्लाउज में बोट नेक बना सकते हैं, सिर्फ कटोरी वाले ब्लाउज में आपको बोट नेक ब्लाउज नहीं बनाना है। आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है। अगर कटोरी वाले ब्लाउज आते हैं तो हम कटोरी वाले ब्लाउज में उसकी फिटिंग सही तरीके से नहीं आती, इसकी वजह से हमें इसको प्रिंसेस कट में या 4 टक्स में या फिर बेल्ट वाले ब्लाउज में या सिंगल डॉट में हम बना सकते हैं। देखिए, गले का डीप कई बार हम बोट नेक में सामने गला डीप ले लेते हैं, लेकिन पीछे गला हमको पैक ही रखना पड़ेगा। हम डीप गला बोट नेक में कब बनेंगे मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूं दोस्तों। लंबाई हमारी 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। ध्यान रखेंगे 1 इंच हमेशा हम सिलाई मार्जिन लेते हैं बोट, चाहे किसी भी टाइप का ब्लाउज रहे, क्योंकि ऊपर के साइड में हमारा 3/4 और नीचे के साइड में सिंगल क्वार्टर हमारा मार्जिन रहता है। अब देखिए, मैंने बॉडी नाप में इसका शोल्डर लिया है 15 इंच, तो आपको एज इट इज 15 इंच में ही इसको कट करना है। ध्यान रखेंगे 15 इंच में। ये 15 इंच का हाफ हमारा कितना हो जाएगा? 7.5 इंच। आप यहाँ पर सीधा खींच लीजिए। अब इसके हम आर्म होल में आते हैं, तो दोस्तों इसका आर्म होल लूंगा मैं 7 इंच। देखिए, बोट नेक ब्लाउज में हमको शोल्डर स्लोप लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाई नेक ब्लाउज बनाते हैं या फिर कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तभी हमको शोल्डर स्लोप लेना है, अन्यथा हमको शोल्डर स्लोप नहीं लेना है डीप गले में या बोट नेक में। अब आते हैं सीना में। सीना हमारा 36 इंच है, 1/4 हो जाएगा हमारा 9 इंच, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन। मार्जिन दोस्तों ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है हमारा तो उसके काम आता है। कमर है हमारा 28 इंच, तो 1/4 7 इंच। बैक में डाट पड़ता है 1 इंच उसका, और जैसे हमने ऊपर में यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, उसी प्रकार से हम नीचे कमर में भी 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि मार्जिन हमेशा कमर में, सीना में और बाजू में एक बराबर हमें इक्वल लेना है। ध्यान रखेंगे इस बात। अब देखिए, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर से 1 इंच में तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए। देखिए इस प्रकार से। अब इसको आप यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर लीजिए। कितना रहा? ये 2.5 इंच। यहाँ पर तिरछी लकीर में 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए ऐसा, और यहीं पर हमें यहाँ पर इसका ये इस प्रकार से फ्रंट कैबो को रख के हम इसको सीधा ऐसे कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर से ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट की गहराई दोस्तों हमें सीधी लकीर में लाके इसको मिलाना है। देखिए ये इस प्रकार से। तो इसका आर्म होल देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। ये हमारा सही तरीका होता है आर्म होल की कटिंग करने का। मैं गले का फैलाव अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं गले का फैलाव आपको सबसे लास्ट टाइम बताऊंगा।
और गले की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, बोट नेक के ब्लाउज में किस साइज में हमें डीप कितना लेना है, गले का फैलाव कितना लेना है, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा बैक पार्ट ड्रा हो गया है, तो मैं इसको अब कट कर लेता हूं। इसके शेप को देखिए, फ्रेंच कर्व से आप कटिंग करते हैं आर्म होल का तो हमेशा इक्वल और बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा दोस्तों। ब्लाउज भी आपकी फिनिशिंग से बनेगा और फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। आपको बैक पार्ट इसी प्रकार से कट करना है। गले का मैं अभी आगे बताऊंगा कि बोट नेक में हमें बैक गला डीप किस प्रकार से लेना है और उसका फैलाव कैसे लेना है। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। तो सामने पार्ट की कटिंग करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक पेपर अलग से और ले लिया हूँ। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर 1/2 इंच की हुक आई की मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर से ये 1/2 इंच का ऐसा बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको हर चीज़ों को ध्यान से देखना है और कटिंग करते समय हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। अब नीचे के साइड में दोस्तों आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए। ध्यान रखेंगे ये 1 इंच में, ये इस प्रकार से, ये देखिए। अब यहीं पर से हमें ब्लाउज की लेंथ लेना है। तो लेंथ हमारी 14 इंच थी, 1 इंच प्लस करने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा 15 इंच। देखिए ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक नापूंगा नीचे तक तो ये 16 इंच होगा। ध्यान रखेंगे नीचे तक मैं नापूंगा तो 16 इंच होगा। ये देखिए लंबाई से हमें 2 इंच प्लस कर लेना है सामने पार्ट में। ध्यान रखेंगे सामने के पार्ट में, ये हो गया। अब हमारा शोल्डर 15 इंच था, तो 15 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 7.5 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के ये इस प्रकार से। अब इसे भी यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। और यहाँ पर आर्म होल हमने 7 इंच में लिया था, तो यहाँ पर भी 7 इंच में हम यहाँ पर इसको ऐसा ले लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं हम इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हमें 4 से भाग देना होता है। तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 9 इंच, और 9 इंच में 1 इंच प्लस करने के बाद दोस्तों वो जाएगा 10 इंच। तो आप यहाँ पर 10 इंच में निशान लगा के यहाँ पर भी सीधी लकीर ऐसा खींच लीजिए दोस्तों। इसी लाइन में हमारा फुल बस्ट आएगा। ध्यान रखेंगे इस आर्म होल वाले में हमारा आएगा अपर चेस्ट और इस लाइन में आएगा हमारा फुल बस्ट। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक लकीर और खींच लेंगे, ये ऐसा। मैं बहुत ही आपको प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कटिंग करेंगे दोस्तों, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। अब आते हैं दोस्तों इसके नाप में। यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट बैठेगा, तो अपर चेस्ट हमारा 36 इंच था, 1/4 हो जाएगा दोस्तों 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, ये 1.5 इंच। फुल बस्ट हमारा था इसका 38 इंच, 38 इंच का 1/4 हो जाएगा हमारा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। सिर्फ इतना ही हमको निशान लाना है दोस्तों, अपर चेस्ट और फुल बस्ट। अब इसे हम यहाँ पर से देखिए, यहाँ से सीधा 9, 9.5 अपर चेस्ट और फुल बस्ट को मिलाते हुए सीधा ऐसे खींच लेना है लास्ट तक। वैसे ही यहाँ पर भी हमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट को ऐसे लेते हुए नीचे तक ले लेना है। अब कुछ लोगों को कहना यह होगा दोस्तों कि यहाँ पर सर हमने कमर का निशान नहीं लगाया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूँ। इसमें डॉट जो है ये हमारा नाप ही डिसाइड करता है, तो उस कंडीशन में हमें इस प्रकार से ही कटिंग करना है, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैंने कवर करते हुए कटिंग कर रहा हूँ, अपर चेस्ट को भी और फुल बस्ट को भी। अब देखिए दोस्तों ये हमारा इतना हो गया है। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो आप यहाँ पर से 1 इंच में तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से, और यहाँ से 2.5 इंच, वैसी अंदर वाली लाइन में भी 2.5 इंच, और यहीं पर हमें सामने पार्ट की गहराई को ले लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। और दोस्तों इस साइड हमें देखिए दोस्तों यहाँ से इसे 1/2 इंच ये इस प्रकार से घुमा लेना है, लेकिन राउंड पोर्शन में घुमाना है। कटिंग करते समय दोस्तों यहाँ पर से हमें इसको ये ऐसा राउंड घुमा लेना है, ये इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हमारा 1/2 इंच ऊपर होना चाहिए, तभी यहाँ का शेप हमारा बैठेगा। अब आते हैं इसके हम डॉट में। तो देखिए दोस्तों इनकी मेन बस्ट में दोनों बस्ट की दूरी, जो भी सीन होता है दोस्तों उसका 10वां हिस्सा, तो 36 इंच का 10वां हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 3.5 इंच, ये 3.5 इंच में यहाँ लगा दीजिए हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। और नीचे के साइड में दोस्तों सबसे नीचे में 1/2 इंच कम कर लेना है,
तो ये हो जाएगा 3 इंच होगा एक ही मार्जिन को छोड़ के। अब इसे हम यहाँ से ये इस प्रकार से ले लेंगे और इसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जहाँ पर हमने 2.5 इंच में फ्रंट क्रॉस लिया था वहाँ पर, तो देखिए ये हमारा एक शेप हमारा बन गया है प्रिंसेस कट का। अब इसका डॉट हमें कैसे लगाना है, कितने इंच का लगाना है, तो दोस्तों यही तरीका होता है प्रोफेशनल तरीका। हमें कोई भी चीज़ को अंदाज से नहीं लगाना है, हमें डॉट ऐसे लेना है कि जहाँ पर हमारा फुल बस्ट है वहाँ पर एक सही तरीके से पफ आए और सामने पार्ट की फिटिंग सही तरीके से आए। तो देखिए दोस्तों, हमें करना है हुक की मार्जिन को छोड़ के जो भी हमारा कमर था 7 इंच, यानी कि 28 इंच हमारा कमर था, तो 1/4 की तो 7 इंच, 7 इंच में निशान लगा लेना है यहाँ पर सबसे नीचे में। उसके बाद जो ये बच रहा है ये वाला पार्ट, ये मार्जिन ये वाले छोड़ के इसको नाप लेना है कितना इंच है। तो दोस्तों ये है हमारा 3 इंच, तो 3 इंच का ही हमारा डॉट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए डॉट जो है वो नाप ही डिसाइड करता है कि हमारा डॉट कितने इंच का होगा। 7 इंच में मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया हूँ, 1/4 कमर का, 28 इंच हमारा कमर था तो 7 इंच का 1/4 हो जाएगा। बचा वाला जो हिस्सा है देखिए कौन सा, ये वाला मार्जिन को छोड़ के, देखिए ये मार्जिन को छोड़ के जो ये हमारा बचा है उसी को हम डॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या करना है, फ्रेंच चेकर दोस्तों ऐसे रखना है, ये इस प्रकार से, देखिए ये ऐसा, ये यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों देखिए राउंड पोर्शन आ जाए। कहाँ पर, यहाँ पर हमारा कोना ना बने। इसको देखिए मैंने अभी इस प्रकार से लिया था, अब इसको हमको पलट लेना है और इसको इस प्रकार से यहाँ पर लेना है। देखिए ये ऐसा ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए ये वाले पार्ट में हमारा कोना नहीं बनना चाहिए और यहाँ पर भी हमारा कोना नहीं बनना चाहिए, बहुत ही सही तरीके से हमारा शेप आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा सामने पार्ट हो गया है। अब हमें इस साइड, ये हमारा बैक पार्ट है दोस्तों, इसे आप यहाँ पर नाप लीजिए। ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये आ रहा है, इसे यहाँ पर लाके आप मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक परफेक्ट शेप हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का रेडी हो गया है बोट नेक में। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद इसके गले के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों को दूंगा, जिससे कि बोट नेक बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये हमारा सामने का पार्ट कट हो गया है। देखिए यहाँ पर से सावधानी पूर्वक कटिंग करना है, यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, ना इस पार्ट में, ना इस पार्ट में, ना इस पार्ट में। बहुत ही फिनिशिंग से आपको कट करना है। इसी फिनिशिंग से ही, जैसे फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे ब्लाउज की, उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। देखिए अब आपको समझना है कि मार्जिन हमें कहाँ लेना है। तो मार्जिन दोस्तों हमें कपड़े में यहाँ पर 1/2 इंच का लेना है। देखिए इस साइड में, ये इधर, और वैसे ही इस पार्ट में भी हमें यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन लेनी है, बाकी और आपको कहीं भी मार्जिन नहीं लेनी है। अब देखिए ये यहाँ पर से जब अटैच हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये इस प्रकार से, तो मैं इसका अपर चेस्ट नाप लेता हूँ। देखिए ये 9 इंच हो गया और ये हो गया हमारा 9.5 इंच, यानी 38 इंच इसका फुल बस्ट, और ये हो गया हमारा 9 इंच यानी 36 इंच इसका अपर चेस्ट। अब आपको मैं गले के बारे में बताता हूँ। देखिए कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हमें गला का फैलाव कितना लेना है। तो मैं आमतौर पे 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच में 8 इंच गले का फैलाव लेता हूँ, यानी कि 8 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 4 इंच। उसके बाद 34 इंच से लेके 40 साइज तक दोस्तों मैं गले का फैलाव लेता हूँ 9 इंच, यानी कि 9 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 4.5 इंच, ये 4.5 इंच ये हमारा। अब इधर से डीप इसका लूँगा दोस्तों 3.5 इंच, ध्यान रखेंगे 3.5 इंच। देखिए दोस्तों आपको समझना है कि 28 साइज से लेके 40 साइज तक गले का जो डीप है, अगर आप बोट नेक बना रहे हैं आगे और पीछे दोनों बोट नेक, तो उस कंडीशन में हमें इसको 3.5 इंच डीप लेना है, ये इस प्रकार से। बोट नेक का मतलब है तो ये होता है दोस्तों बोट के भांति गले का शेप। तो देखिए मैंने कितना लिया हूँ अभी इसको, सामने गला को 3.5 इंच और गले का फैलाव लिया हूँ 9 इंच, यानी कि उसका हाफ होता है 4.5 इंच। अब ये आगे और पीछे बोट नेक करना है दोस्तों मेरे को,
तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं इसको आगे और पीछे को इक्वल कटिंग करूँगा। देखिए आमतौर पे बोट नेक इक्वल बनता है, सामने भी बोट नेक और पीछे भी बोट नेक। देखिए मैं यहाँ पर इसको मिला के कटिंग कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए मैंने अभी आगे और पीछे गले का फैलाव यहाँ पर मैंने लिया हूँ 4.5 इंच यानी 9 इंच और डीप लिया हूँ 3.5 इंच, ध्यान रखेंगे। अब आपको समझना है अगर हमारा हैवी साइज का ब्लाउज है तो उस कंडीशन में जैसे 42 इंच बन रहा है सीना, 44 इंच बन रहा है तो आप 9 इंच गले का फैलाव रखिए। लेकिन गले का जो डीप है दोस्तों उसको आप 4 इंच और 4.5 इंच भी रख सकते हैं हैवी साइज के ब्लाउज में। ध्यान रखना है हैवी साइज के ब्लाउज में आपको 4 या 4.5 इंच रखना है, लेकिन उसके नीचे ब्लाउज को आपको डीप कितना रखना है 3.5 इंच। इस बात का ध्यान रखना है। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मुझे सामने गला डीप चाहिए और पीछे गला बोट नेक, तो आप सामने चाहे तो इसी में ही 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच जितना भी आपको लेना है आप डीप ले सकते हैं। बशर्ते ये है उस कंडीशन में आपका बैग जो है वो डीप नहीं रहेगा, बैग आपका डीप नहीं रहेगा। भले आप सामने डीप कर सकते हैं, बैग डीप नहीं रहेगा, आपका एक साइड ही डीप बनेगा, चाहे आप सामने बनाइए या पीछे बनाइए। देखिए पहले आप सामने को समझ लीजिए कि बैग आपका 3.5 इंच डीप रहेगा और सामने गला आप कितना भी डीप बना सकते हैं, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने गले का डीप गला पहनना पसंद करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर सामने गला भी डीप है और पीछे गला भी डीप है यानी कि बोट नेक में चाहिए तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ वाला पार्ट आपका ये पेक रहेगा, उसके नीचे आप गले का शेप ले सकते हैं। देखिए चाहे आप गले का शेप ऐसा लीजिए, चाहे गले का शेप ऐसा लीजिए, चाहे आप गला ऐसा बनाइए, चाहे गला आप ऐसा बना लीजिए, कैसा ही बना लीजिए, लेकिन ऊपर के साइड में यहाँ पर हमारा पेक होना चाहिए। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर। या फिर अगर आप पूरा डीप बनाते हैं जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपको डोरी लगानी पड़ेगी। कैसे, जैसे कि आपने गला, मैं इधर बनाता हूँ, ये डीप ऐसा बना लिए, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लूप लगा के ये ऐसा यहाँ पर आपको ऐसा डोरी लगाना रहेगा, तभी आपका गला बैठा हुआ रहेगा, कंधा नहीं गिरेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसा बना लेंगे दोस्तों तो गले में ज़्यादा फैलाव होने की वजह से आपका कंधा जरूर गिरेगा, ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा डीप बनेंगे तो आपको इस प्रकार से जिगजैग डोरी लगानी पड़ेगी, या फिर आप गले का इस प्रकार से शेप लेते हैं, गोल लेते हैं, ओवल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 3.5 इंच में आपको गला पेक रखना पड़ेगा, तभी आपका सही तरीके से बोट नेक ब्लाउज की फिटिंग आएगी। ध्यान रखना है इस बात का। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बोट नेक ब्लाउज में हमें गले की कटिंग कैसे करना है, आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, गले का डीप कैसे कटिंग करना है, गले का फैलाव कैसे लेना है, सभी चीज़ों को मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।